अस्सलाम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 7.1 कोर्स कोड 113 और एक्सरसाइज 4.1 कोर्स कोड 123 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, if sin theta equal to 2 by 3 and the terminal side of the angle lies in the second quadrant, find the remaining trigonometric functions। स्टूडेंट्स पहले तो देखिए ये होती क्या चीज है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा आप बचपन से पढ़ रहे हैं, टेंजेंट थीटा, इसका उलट कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट या कॉट थीटा। ये असल में है क्या? दीज आर द रेशियोज बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल जहां पर होगा वो उसके सामने हाइपोटेन्यूज जहां पर थीटा लाई करता है, उसकी एडजेसेंट साइड इज बेस एंड द थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो है बिटवीन साइन एंड हाइपोटेन्यूज। इस रेशियो का नाम हमने रखा साइन थीटा। बेस हाइपोटेन्यूज की रेशियो का नाम हमने रखा कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बेस की रेशो का नाम हमने रखा टेंजेंट थीटा। इसी तरह उलट में आ जाइए, बेस परपेंडिकुलर, इसका नाम हमने रख दिया कॉट थीटा और इसी तरह हाइपोटेन्यूज बेस, इसका नाम सीकेंट और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का नाम हमने कोसिकेंट। देख लीजिए सातवीं को रेशो बन नहीं रही, 6 ही रेशोज हैं और उनके नाम ये लिखे हुए हैं और ये आपने जहन में रखना है। चाहे किसी भी तरीके से रखें, वो बाज सेंटेंसेस से याद करते हैं, किसी भी तरीके से, वैसे कोशिश करें अगर डायरेक्ट याद करें तो दिस विल बी मच बेटर फॉर यू। छह क्या 3 चीजें, तो 3 चीजों को आप याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्वेश्चन नंबर 1, sin theta is given, sin theta equal to 2 by 3। आइए देखते हैं और वो क्या कहता है, द एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, हेयर इज थीटा, sin theta is the ratio between perpendicular and hypotenuse। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2, हाइपोटेन्यूज 3। आपने x फाइंड करना है द बेस, तो by applying पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास नहीं है, उसको b लिख लीजिए, परपेंडिकुलर दैट इज 2 स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस विल बी टू 5। हमें b चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कट गया तो दिस विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट्स एक ही वक्त में प्लस माइनस दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती, या ये प्लस है या माइनस है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें बताया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप लिखिएगा एज टर्मिनल साइड lies in second quadrant, hence base is equal to minus under root 5। बेस हमारे पास है, अब रिमेनिंग हम फाइंड कर लेते हैं। साइन का उलट क्या होगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से कॉस थीटा दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहां पर क्या है
माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3 और इसका उलट सीकेंट थीटा दिस विल बी इक्वल टू -3 बाय अंडर रूट 5। इसी तरह टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 2, बेस अंडर रूट -5, माइनस ऊपर लिखें नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट थीटा इसका उलट माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। ये आपके पास तमाम रेशोज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1 बाय 3, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड दैट इज इक्वल टू -1 बाय 3 एंड द साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 एंड बेस इज -3। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रूट ले लीजिए दोनों साइडों पे ताकि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकें। इक्वल टू बेस क्या है -3 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस माइनस। और आप याद रखिए हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा एंड h इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 10। हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब हम बाकी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 10 इसका उलट कोसिकेंट थीटा अंडर रूट 10 बाय 1 या सिर्फ अंडर रूट 10 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3 बाय अंडर रूट 10 इसका उलट सीकेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 10 बाय 3। टेंजेंट तो हमें गिवन था दैट वाज -1 बाय 3 और कॉट इसका उलट दैट इज इक्वल टू -3 बाय 1 या ओनली -3। Question number 3, if cot theta that is equal to 2 by 3 and the terminal side of the angle does not lie in the first quadrant, find the remaining trigonometric functions and इसका tangent आप find कर लीजिए that is equal to 3 by 2। अब स्टूडेंट्स देखिए उसे हमें नहीं बताया कहां पर है, उसने सिर्फ ये हमें बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें खुद पता करना है कि वो कहां पर है। देखिए टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेंजेंट पॉजिटिव कहां पर होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में। आप याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव मींस कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी, टेंजेंट भी। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और टेंजेंट भी नेगेटिव है। इस हिसाब से देखिए टेंजेंट कहां कहां पॉजिटिव है फर्स्ट और थर्ड में। तो उसने बताया कि एंगल डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में नहीं है तो इट मींस इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास डायग्राम इस तरह बनेगी। वैल्यूज क्या है 2 by 3 या 3 by 2 और हमारा परपेंडिकुलर -3 एंड द बेस इज -2 एंड हियर इज थीटा। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस हमारे पास क्या है -2 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर -3 इसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 13। इस हिसाब से साइन थीटा फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है -3 हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 13 इसका उलट कोसिकेंट थीटा
that is equal to minus under root 13 by 3. Cos theta, base over hypotenuse, base हमारे पास -2, hypotenuse under root 13 और secant theta that is equal to minus under root 13 by 2. Question number 4, if cos theta equal to minus under root 3 by 2 and the terminal side of the angle lies in the third quadrant, find the remaining trigonometric functions. Third quadrant here. Cos theta किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस अंडर रूट 3 माइनस और हाइपोटेन्यूज दैट इज 2. हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास नहीं है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड इट विल बी 3 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो टर्मिनल लिखेंगे एज टर्मिनल साइड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हेंस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू -1. कॉस का उलट सीकेंट थीटा इक्वल टू -2 बाय अंडर रूट 3. साइन थीटा that is equal to perpendicular that is -1 by 2. इसका उलट कोसिकेंट थीटा that is equal to -2 by 1. टेंजेंट थीटा perpendicular over base, perpendicular -1 base minus under root 3 which is equal to 1 by under root 3. इसी तरीके से cot थीटा इसका उलट that is under root 3 by 1 या under root 3. 5 cot theta equal to 4 by 3 and the terminal side of the angle does not lie in the first quadrant. फिर वही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका उलट बना लेते हैं, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 3 by 4. और हमें पता है टेंजेंट थीटा या फर्स्ट में पॉजिटिव है या थर्ड में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में उसने कहा नहीं है, इट मींस इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. एंड टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर -3 बेस -4. हमें चाहिए hypotenuse that is equal to base square plus perpendicular square under the root equal to -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 plus 16 equal to under the root 25 and this is equal to plus minus 5. और आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है. हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5. Remaining ratios, sin theta that is equal to perpendicular over hypotenuse, perpendicular -3, hypotenuse 5. उलट cosecant theta equal to -5 by 3. इसी तरह cos theta that is base over hypotenuse, base is -4, hypotenuse 5. इसका उलट secant theta equal to -5 by 4. Question number 6. Sin theta is given that is equal to 4 by 5 and the theta is an acute angle. Acute angle means less than 90 degree. Acute angle क्या होता है? Less than 90 degree. Equal to 90 right angle. Greater than 90 obtuse angle. Acute angle means it lies in the first quadrant. And sin theta is given. Sin theta means perpendicular over hypotenuse. So perpendicular 4,
हाइपोटेन्यूज 5। बेस हमारे पास नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर इधर आके माइनस, दोनों साइडों पर रूट ले लेंगे, रूट स्क्वायर से बेस इक्वल टू अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब एज टर्मिनल रे लाइज इन, ये लिखना जरूरी है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +3। साइन थीटा 4/5 है, साइन थीटा 4/5 एंड कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 5/4। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3 बाय हाइपोटेन्यूज एंड सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 5/3। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू, इसका उलट जाएगा 3/4। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉस थीटा equal to -√5/3 and the terminal side of the angle lies in the third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में ये थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है -√5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू -√5 बेस इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर +5 आ जाएगा, +5 इधर आके -5, दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए। p इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू +-2। तो आप लिखेगा एज टर्मिनल साइड, terminal side lies in third quadrant, hence perpendicular equal to -2। cos theta को उलट secant theta equal to -3/√5। sin theta that is perpendicular over hypotenuse, perpendicular -2, 2/3। इसका उलट कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -3/2। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस -2 डिवाइडेड बाय √-5, माइनस माइनस से कट जाएगा, इट विल बी +2/√5। इसी तरह कॉट थीटा √5/2। इफ साइन थीटा equal to 7/25 and the terminal side of the angle lies in the second quadrant, prove that cos theta equal to 24/25। तो we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1 and cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर प्लस है, इक्वेशन की इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। हमें cos थीटा चाहिए, दोनों साइडों का रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट से cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू पुट कीजिए 7/25 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, √625 and 625 minus 49।
equal to under the root 576 divided by 625 equal to plus minus 24 by 25 as terminal side. Terminal side lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है नेगेटिव हेंस cos थीटा इक्वल टू माइनस 24 बाय 25. Number 9, if tangent theta equal to 2 by 3 and the terminal side of the angle lies in the third quadrant, find the value of only sin theta lies in the third quadrant. Third quadrant में है तो tangent theta will be equal to perpendicular over base. 2 is perpendicular and 3 is our base. As they lie in the third quadrant, तो third quadrant में x की वैल्यू भी माइनस होती है, y भी माइनस होता है. This is theta. हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, that is equal to base square plus perpendicular square equal to -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 13. और चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो आप साइन थीटा ले लीजिए. साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर -2, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 13. Question number 10. If sin theta equal to 5 by 6 and the terminal side of the angle lies in the second quadrant, prove that cos theta equal to this. We know that sin square theta plus cos square theta equal to 1 and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए. रूट स्क्वायर से कट गया. cos थीटा इक्वल टू वैल्यूज पुट कर लीजिए. 1 माइनस 5 बाय 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 25 बाय 36. एलसीएम ले लीजिए. 36 माइनस 25 अंडर द रूट equal to 7 by 36 under root, which is equal to plus minus under root 11 by 6. तो आप लिखेगा as terminal side lies in second quadrant और second quadrant में cos नेगेटिव होता है. हेंस cos थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 बाय 6. इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हुई. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी. अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.